देश में तीसरी कोरोना वैक्सीन के रूप में रूस की स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक वी को पूरी तरह सुरक्षित और संक्रमण रोकने में कारगर पाए जाने के बाद ही इसे हरी झंडी दी। भारत में अभी इस्तेमाल हो रही एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तुलना में ये ज़्यादा प्रभावी है। रूसी वैक्सीन परीक्षण में 92% कारगर पाई गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो ICMR के साथ मिलकर बनाई गई है वो 81% प्रभावी है। ये आंकड़ा तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के बाद दिया गया है। वहीं हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने दावा किया है कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन के डोज को 2-3 महीने के अंतर में दिया जाए तो ये 90% प्रभावी हो सकता है। बता दें, डॉक्टरों के मुताबिक अगर कोई वैक्सीन 50% तक प्रभावी है तो उसे एक सफल वैक्सीन की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि स्पुतनिक वी की कीमत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि अब तक की सबसे प्रभावी इस वैक्सीन को 59 देशों में इजाजत मिल चुकी है। स्पुतनिक वी वेक्टर आधारित वैक्सीन है। इसमें एडेनोवायरस 5 व एडेनोवायरस 26 का इस्तेमाल किया गया है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को खत्म करते हैं। एस्ट्राजेनेका व जॉनसन एंड जॉनसन आदि कंपनियों ने भी अपनी वैक्सीन में इन्हीं में से किसी एक वेक्टर का इस्तेमाल किया है। रूस की इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि इसके भंडारण में दिक्कत नहीं आएगी। वैक्सीन की यह खासियत उसे भारत के लिए ज्यादा उपयोगी बनाती है। रूस में तीसरे दौर के परीक्षण परिणाम में स्पुतनिक वी वैक्सीन 92% तक प्रभावी पाई गई। साइंस जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन का कुल 19,866 लोगों पर परीक्षण किया गया। इनमें 14,964 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि 4,902 पर प्लेसबो यानी डमी का इस्तेमाल किया गया था। सभी को 21 दिनों के अंतराल पर 2 खुराक दी गई। इनमें कुल 78 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 62 ऐसे थे जो प्लेसबो वाले समूह से थे और 16 वैक्सीन वाले समूह से। इसी आधार पर वैक्सीन का प्रभाव तय किया गया। रूसी शब्द स्पुतनिक का जन्म पुत से हुआ है, जिसका अर्थ है रास्ता। पुत से पहले लगने वाले एस का मतलब है साथी या सहयोगी। बाद में लगने वाले निक का अर्थ है व्यक्ति। इस प्रकार स्पुतनिक का अर्थ हुआ रास्ते का साथी। यह बहुत लोकप्रिय शब्द है। मसलन रूस में एक शब्द है स्पुतनिक झिझनी। इसका अर्थ है जीवन साथी यानी पत्नी या पति। वैक्सीन की सुरक्षा और इसके प्रभाव की जांच के लिए भारत में ट्रायल के विभिन्न चरणों में कई वैक्सीन हैं। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। जाइकोव-डी इसे अहमदाबाद की जाइडस कैडिला कंपनी बना रही है। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई, अमेरिका की डायनावैक्स और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के सहयोग से एक वैक्सीन बना रही है। बायोलॉजिकल ई भारत की पहली निजी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। HGCO19 भारत का पहला mRNA वैक्सीन है जो पुणे की जेनेवा और अमेरिका के सिएटल की HDT बायोटेक कॉरपोरेशन के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसके लिए जेनेटिक कोड के अंश का उपयोग किया गया है। भारत बायोटेक नाक से लेने वाली एक वैक्सीन पर भी काम कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स मिलकर एक और वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।